जय हिंद बच्चों, मैं कैडेट अमन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे एग्जामपुर परिवार में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति सपनों की इस जंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, आबाद होंगे, जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन मोड़ दे रहे होंगे। तो भैया जो हम आज की सेशन करने वाले हैं, आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया होगा कि ये सेशन में क्या चीजें कैसे रहने वाली, क्या क्या भैया बताने वाले हैं, क्या लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटजी क्या है, हम कैसे चीजों को क्या करेंगे। भैया हम बड़े परेशान हो गए हैं, अलग अलग जगह पे भैया अलग अलग चीजें बताई जा रही हैं। भैया हम पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। अब डिस्ट्रैक्ट होने का वक्त हो गया है खत्म, क्योंकि आपने अगर इस क्लास में टैप किया होगा, अगर इस वीडियो पे टैप किया होगा तो थंबनेल देख के आएंगे भैया हम आखिरी वो 25 डेज में वो कमाल करने वाले हैं जो लोग भैया 2 से 3 महीने नहीं कर पाते हैं। तो भैया क्या हमारा प्लान रहेगा, क्या हमारा चीजें कैसे रहेंगी, हर एक चीज को डिस्कस किया जाएगा, हर चीज बताया जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन दिलों को लास्ट तक थाम के बैठिएगा। मेरा आपसे वादा, अगर आखिरी तक आप देख लिए तो भैया इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर देके जाएंगे। आप एक लाइक तो भैया जरूर करेंगे। आइए शुरू करते हैं भैया इस क्लास को, क्या इस क्लास को नहीं भैया, इस इवेंट को। आइए हम बात करते हैं पहले कि हमें क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं। तो फटाफट भैया एक हमें शॉर्ट में बता दीजिए चीजों को फटाफट से। भैया थोड़ा भी टाइम मत लीजिए हम लोग का, नहीं बेटा टाइम देखो इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जल्दी आता नहीं वापस। भैया नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट और एमआर, पहले हम इनके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें कैसी हैं। चाहे हम बात करें एसएसआर हो भैया, चाहे नेवी एसएसआर हो, चाहे भैया हमारा एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट हो, चाहे भैया नेवी एमआर हो, सबकी कंफ्यूजन्स दूर होंगे, जितनी भी डाउट्स हैं सब चीज क्लियर होंगी भैया। और क्या लिखा है भैया, पूरे 25 डेज का प्लान आपके सामने लेके आए हैं। पूरा का पूरा 25 दिन का क्या प्लान रहने वाला है वो आपको हम बताने वाले हैं। आखिरी के दिनों में ऐसा क्या करें कि वर्दी भैया हमारी हो जाए। भैया आखिरी के दिनों में ऐसा क्या करें कि वर्दी हमारी हो जाए, भैया हमारे तन पे, भैया हमारे बदन पे भैया वर्दी चढ़ जाए, और भैया हमारे माथे पे क्या चढ़ जाए, भैया हमारे माथे पे कैप चढ़ जाए। तो भैया फटाफट से चीजें बताइए, आइए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ये भैया हमारा एग्जाम पैटर्न है। पहले हम आपको बता दें एग्जाम पैटर्न किसके बारे में। भैया ये हमारा किसका रहेगा, ये हमारा बेटा एमआर का रहने वाला है। भैया किसका रहने वाला है, ये हमारा एमआर के लिए रहने वाला है। ये हमारा एमआर का है भैया एग्जाम पैटर्न। भैया बताइए क्या आपका जो साइंस है, साइंस के आते हैं 15 क्वेश्चन। भैया साइंस में सब कुछ रहेगा, जनरल साइंस की बात होती है, चाहे हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें सब कुछ है भैया। नॉर्मल क्वेश्चन एकदम ईजी क्वेश्चन आते हैं, वो क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो रही है भैया। नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया जनरल मैथमेटिक्स की। तो भैया इसमें आते हैं 10 क्वेश्चन। कितना आते हैं भैया 10 क्वेश्चन, 15 10 25 हो गया। और अकेले का अकेला जनरल अवेयरनेस, भैया जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आते हैं। यानी भैया 15 10 25 25 50 टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं भैया, आते हैं 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के भैया। 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के भैया, भैया 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स के भैया, 50 मार्क्स के। भैया कितने मार्क्स के भैया, 50 मार्क्स के भैया, 50 मार्क्स के। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। आगे हम बात करते हैं भैया एक राइट क्वेश्चन पे हर 1 मार्क्स मिलेगा आपको। 1 मार्क्स मिलेगा, कितने मिलेगा भैया, फॉर 1 राइट क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। भैया टाइमिंग क्या है भैया, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद टाइम कितना है, टाइम की बात करेंगे तो हमारा 30 मिनट है। कितना भैया, 30 मिनट यानी हाफ एन आवर, आधे घंटे। आधे घंटे 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है बेटा, ये अपने में चैलेंजिंग का काम होता है। आगे हम बात करते हैं भैया निगेटिव मार्किंग, इसमें क्या रहने वाली है बाबू, निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 0.25 या इसको 1/4 भी कहते हैं। यानी अगर भैया आप मान लीजिए इन द केस 5 क्वेश्चन किए, 5 में से अगर आपने 4 क्वेश्चन सही किया और आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको मिलने वाले कितना भैया, आपको 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे कितना 3.75, आपका 0.25 मार्क्स कट जाएगा। तो इसमें मास मार्किंग है, बहुत ध्यान से करना होता है। आगे हम बात करते हैं भैया हमारे किसके लिए, भैया एसएसआर के लिए। बाबू अगर एसएसआर की बात करेंगे तो इसमें भैया साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अकेला फिजिक्स 20 मार्क्स का आता है। अकेला फिजिक्स 20 मार्क्स का आता है। और मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनका मैं ऑलरेडी वीडियो बना लिया हूं भैया, चैनल पे है, आप सारे जाके देख लीजिएगा। ये रहा आपको वीडियो दिखाई देगा भैया, यहां पे आपको वीडियो सीन हो रहा होगा कि इंडियन नेवी फिजिक्स में कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको जाके आप जरूर सीन करें, जरूर से देख लीजिएगा भैया। हम बात करते हैं और क्या बताइए भैया, मैथमेटिक्स की बात करेंगे भैया। मैथ में हमारे भैया 25 क्वेश्चन आने हैं, इसमें भैया केमिस्ट्री के 3 और बायो के 2। और हम बात करें इंग्लिश के, तो भैया इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आने हैं भैया। जनरल अवेयरनेस भैया 25 क्वेश्चन आने हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। यानी यहां से एक बात क्लियर है कि भैया 1 मार्क्स फॉर 1 राइट क्वेश्चन। अगर आप सही करेंगे तो आपको 1 नंबर 1 पे मिलेगा। आगे चलिए भैया, टाइम कितना होगा भैया, टाइम होगा 1 घंटे यानी 60 मिनट। पूरी तरीके से आपका एसएसआर पेपर के लिए भैया, एसएसआर जो होने वाला है ये दोनों
दोनों के लिए, गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है भैया। इसमें आपको क्या मिलने वाला है भैया, हमको मिलने वाला है 60 मिनट 1 घंटे, निगेटिव मार्किंग 0.25 होने वाली है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं मेडिकल असिस्टेंट के लिए। भैया इसका तो जल्दी कहीं कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है भैया, आपके लिए हर एक सोल्यूशन को लेके आया है, पहले भी लेके आया, आज भी लेके आया, आगे भी आता रहेगा। बस भैया से प्यार और विश्वास बनाए रखिएगा, भैया से अपने प्यार को बरसाते रहिएगा। आगे हम बात करते हैं मेडिकल असिस्टेंट की। बाबू इसमें साइंस 25 क्वेश्चन आने हैं, और उस साइंस में हम बात करेंगे तो फिजिक्स ऑलरेडी भैया आपका कितने रहेगा भैया, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे भैया, 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे भैया। फिर से वही पैटर्न, 3 क्वेश्चन हमारे क्या रहेंगे भैया, 3 क्वेश्चन हमारे रहेंगे केमिस्ट्री के, और भैया हमारे कितना रहेंगे भैया, हमारे 2 क्वेश्चन रहेंगे बायो के, ठीक है। उसके बाद इस मेडिकल असिस्टेंट वाले में अकेले अपना भैया इंग्लिश कितना आएगा भैया, 25 क्वेश्चन आएंगे भैया 25 मार्क्स के, और भैया अकेले का बायो, जो यहां पे मैथ आ रहा है, ध्यान समझना, जो एसएसआर में मैथ आ रहा है 25 क्वेश्चन का, वही एसएसआर मेडिकल में, वही भैया एसएसआर मेडिकल में अकेले का बायो भैया 25 क्वेश्चन आना है, 25 क्वेश्चन आते हैं। और जनरल अवेयरनेस भैया कितने की आएगी भैया, 25 क्वेश्चन आएंगे टोटल, यानी भैया 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन कितने मार्क के भैया, 100 नंबर के भैया, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेगा। 1 मार्क्स फॉर 1 राइट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सही करोगे 1 नंबर मिलेगा। टाइम वही सेम रहेगा, 1 घंटा यानी 60 मिनट मिलने वाला है, और इसमें भी भैया नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। तो ये तो रहा पूरा पैटर्न। अब भैया बताइए क्या क्या चीजें कैसे करनी, क्या नहीं करनी है, आइए उनको लेकर डिस्कस करते हैं। बेटा ध्यान समझना, हम बात करते हैं क्या क्या करें, आखिरी समय चल रहा है भैया, क्या क्या करें, क्या क्या चीजें हम डिस्कस करें भैया, क्या क्या से कौन सी चीज को हम फॉलो करें जिसकी वजह से भैया हमारा बेहतर से बेहतरीन स्कोर हो पाए और चीजें बेहतर से बेहतर हो पाए। भैया पहली बात कि डेली बेसिस पे 1 मॉक टेस्ट दो, कहीं से भी दो, चाहे ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, चाहे ऑफलाइन बाजार से खरीद लो, मॉक टेस्ट मिलता है पूरा तरीके से प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में। एक डेली मॉक टेस्ट रूटीन बनाओ, टाइम फिक्स करो, टाइम लगा के घड़ी के समय से 60 मिनट में एक मॉक टेस्ट, यानी 1 घंटे में पूरा सिलेबस का एक मॉक टेस्ट दो। फिर क्या करना पड़ेगा भैया, फिर उसके बाद अगर मॉक टेस्ट दे लिए तो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, देखो जो तुमने क्वेश्चन गलत किए वो कहां गलत किए, तुम कौन सा अप्रोच लगाए भैया, मैंने कौन सा अप्रोच लगाया और जो आंसर आया वो किस अप्रोच से आंसर आया, उस अप्रोच को कंपेयर करो, तब तुम, इसका मतलब होता है एनालिसिस। बोलते हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, लोग बोलते हैं लो मॉक टेस्ट एनालिसिस करो, कैसे करो उसको बताओ तो सही, बच्चे को बताओ तो सही, बच्चा भी नया आया कुछ नहीं पता है। तो भैया जब आप अपना आंसर देंगे, आप क्या सोच के आंसर दिए, एक्चुअल में मास्टर या टीचर या फिर जो बोलते हैं आंसर क्या चीज थिंकिंग करके आया, अगर उसमें आप डिफरेंस पकड़ लेंगे तो आगे से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, आगे से आप क्वेश्चन गलत करना कम कर देंगे। और जो क्वेश्चन गलत हो गए हैं उस क्वेश्चन को क्या करें भैया, मॉक में जो भी क्वेश्चन गलत हो गया है उसे नोट डाउन कर ले, उसे नोट डाउन कर ले, और उन्हीं क्वेश्चनों का हर दूसरे तीसरे दिन रिवीजन कर ले कि अच्छा भैया मैंने वहां पे क्वेश्चन गलत किया था, अब मैं इसको रिवाइज करूंगा, मैं इसको भैया रिवीजन कर लूंगा। आगे चलिए हम बात करते हैं, हाँ, और अपना रिवीजन शुरू कर दें। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो जिस बच्चे ने रिवीजन नहीं किया उसका एग्जाम निकलने की जो परसेंटेज होते हैं वो कम हो जाते हैं, 40% है कि वो एग्जाम निकाल पाए। रिवीजन बहुत जरूरी, तुम पूरा पढ़ डाल रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो बेटा, कुछ नहीं एग्जाम निकाल पाओगे, पूरा जगह वहां भूल जाओगे, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। आगे बात है भैया क्या क्या नहीं करना है, भैया क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या नहीं करने की बात हम बात करेंगे भैया, क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या ना करें। भैया पहली बात, नए टॉपिक्स पढ़ना बिल्कुल बंद कर दें, तुरंत बंद कर दें, नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। आखिरी के 25 दिनों में नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, जितना पढ़े उतना ही भैया कंप्लीट करें उसको। और फालतू के जगहों पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फालतू के जगहों पे टाइम देना बंद कर दें, फालतू के जगहों पे टाइम, जैसे भैया दोस्तों के साथ घूमना जाना है बंद कर दें, शाम को कहीं घूमते जाते हैं बंद कर दें। भैया बहुत सारे आप लोग भैया अपने पुरुष मित्र महिला मित्र से बातें करते हैं भैया, उसको बंद कर दें। लास्ट टाइम में भैया पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, और नहीं तो एक बात याद रखना, सिलेक्शन नहीं होगा ना तो कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं काम आता है जिस दिन बेटा सिवाय मां बाप की जिंदगी में कोई काम नहीं आता है। नहीं तो अगर बाबा करे ऐसा जिंदगी में ना होने, जिस दिन हॉस्पिटल में पड़ गए, एक मां ही ऐसी होगी जो बगल में बैठ के 24 घंटे तुम्हें खाना पीना पिलाएंगी, तुम्हें भैया दवा पिलाएंगी। दोस्त कितने दिन आएंगे, 1 दिन 2 दिन दोस्त आएंगे, फिर 2-4 दिन बाद हाल पूछेंगे फोन से, फिर वो भी नहीं आएंगे। तो किसके लिए परेशान हो यार, कम से कम मां बाप के लिए कुछ जिंदगी में कर ले जाओ, मां बाप के जिंदगी कुछ कर ले जाओ। तो फालतू जगहों पे टाइम देना बिल्कुल बंद कर दो भैया। और बस जो भी सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हैं उनको थोड़ा कम टाइम दो, किसी का फिजिक्स अच्छा होगा थोड़ा फिजिक्स कम पढ़ो, मैथ पे ध्यान दो। बाकी जो सब्जेक्ट भैया जिसके, किसी का जनरल अवेयरनेस अच्छा होगा, किसी का इंग्लिश अच्छी होगी, तो जो सब्जेक्ट वीक है उसमें थोड़ा टाइम दो, स्ट्रांग सब्जेक्ट टाइम कम कर दो। और बाकी भैया अगर यही सेम चीज आप फॉलो कर लेते हैं तो आफ्टर एग्जाम के बाद भैया आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा, 100% आप भैया अपना रिटर्न एग्जाम
क्वालिफाई कर जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे दावा है, आप जरूर पूरा कर पाएंगे भैया। और बाकी भैया आपको क्या देने वाले हैं, भैया आपको गुड लक देने वाले हैं, गुड विशेस देने वाले हैं। भैया पूरी तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए। भैया थोड़ी सी चीजें भैया गाइडेंस और दो, क्या चाहिए भैया, थोड़ा सा अगर हम भटक रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि फटाक से 25 डेज में चीजें कैसे एक रूटीन में फॉलो करें, तो मैं बता रहा हूं बेटा विक्रांत बैच ले लो। मैं कह रहा हूं बेटा विक्रांत बैच ले लो। 399 रुपीज बचा ये बैच है। इसमें क्लासेस 25 मार्च से शुरू हुई हैं, लेके जुट जाओ, चांद झोंक दो, सब कुछ उसे मिल रहा है। 100% लाइव क्लास मिल रही है, लाइव क्लास पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, डीपीपी मिल रहा है, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट मिल रहा है, बायलिंगुअल कंटेंट मिल रहा है, मेंटरशिप मिल रही है, एक्सपीरियंस फैकल्टी पढ़ा रही है और फार्मूला बुक प्रोवाइड किया जा रहा है। और भैया क्या भैया जो बच्चे चाहते हैं कि भैया YouTube पे चीजें की जाएं, तो आपके YouTube वालों के लिए भी ध्यान रखा गया है। भैया क्या ध्यान रखा गया है बेटा, आने वाला है क्या भैया, आने वाला है हमारा वन शॉट के भैया लॉन्चिंग का टाइम बताइए भैया। लॉन्चिंग है आपका कब भैया, लॉन्चिंग है भैया आपका 21 अप्रैल सुबह 9 बजे, यानी दिन सोमवार 21 अप्रैल सुबह 9 बजे वन शॉट की टाइमिंग भैया पहुंच जाइएगा। बहुत सारे आपके लिए गिफ्ट हैं, बहुत सारे गिव अवे हैं, सब कुछ मिलेगा आपको। तो आपका अगर भैया सपोर्ट रहा तो वन शॉट बहुत बेहतर जाएगा। हमारा पिछली बार जो भैया वन शॉट रहा एयरफोर्स का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिटो क्लास से आए, सारे सब्जेक्ट्स के आए। तो भैया इस बार आपके लिए भी नेवी के लिए भैया, नेवी वालों बच्चों के लिए ध्यान रखा गया है, उनके लिए भैया वन शॉट चलाया गया है। तो बेटा ध्यान देना, एक एक लाइक आपका इंपॉर्टेंट है, तो फटाफट से जाकर सन को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर और जिस नए नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा ऑफलाइन में, आपको हम सारे उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, नए नए इवेंट लेके आएंगे। मिलते हैं भैया नेक्स्ट इवेंट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए एग्जामपुर। जय हिंद।